जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नवग्रह की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। अगर सच्चे भाव से नवग्रह की पूजा की जाए तो हर दुखों से छुटकारा मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नवग्रह पूजन से कुंडली के सभी नवग्रहों को बलवान बनने में मदद मिलती है। नवग्रह से जुड़े दोष मनुष्य की प्रगति में बाधक बनते हैं, क्योंकि ये नवग्रह हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। नवग्रह पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा होती है। आज मैं आप सभी लोगों को बहुत ही सरल तरीके से घर में हम किस तरीके से नवग्रह की स्थापना करके स्वयं से संक्षिप्त रूप से हम नवग्रह की पूजा कर सकते हैं और अपने कुंडली में जितने भी दोष हैं उनको शांत कर सकते हैं, नवग्रह की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में प्रगतिवान प्रगतिशील हम बन सकते हैं और अपने सभी समस्याओं से दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही संक्षिप्त तरीके से घर में किस तरीके से सरल विधि से नवग्रह की पूजा हम कर सकते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ें बताती जाऊँगी, इसे आप समझते जाइएगा, देखते जाइएगा। तो सबसे पहले हम साबुत जो है चावल लेंगे, बिल्कुल टूटा फूटा कोई भी चावल ना रहे। चावल की जगह आप गेहूँ भी ले सकते हैं। उसके पश्चात हमें नवग्रहों की जो है 9 पुंज बनाने हैं, क्योंकि जो हमारे नवग्रह हैं वो हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये हमारे नवग्रह हैं। ये हमारे जीवन को जो है नियंत्रित करते हैं। इनका शासन जो है हमारी कुंडली पे होता है, हमारे जीवन पे होता है। इन्हीं की वजह से हमें सुख और दुख जो है सभी कुछ मैनेज करना पड़ता है। अगर इनकी कृपा दृष्टि मिल जाती है तो हमारा जो जीवन है ना बहुत ही अच्छे से सुगमतापूर्वक चलता है। कुंडली में अगर कोई नवग्रह दोष होता है तो वो दूर हो जाता है। इसलिए हर महत्वपूर्ण पूजा में नवग्रह की स्थापना की जाती है। नवरात्रि में हम नवग्रह की स्थापना करते हैं या फिर कोई भी महत्वपूर्ण जो है कोई भी पूजा हम करते हैं तो नवग्रह की स्थापना हम करते हैं। इस तरीके से हमें 9 पुंज बना लेने हैं। हम चावल के भी 9 पुंज इस तरीके से बना सकते हैं और हम गेहूं के भी 9 पुंज जो है इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये चावल है बिल्कुल साबुत होना चाहिए, टूटे फूटे चावल जो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पूजा में कभी भी जो खंडित चावल प्रयोग नहीं किया जाता, हमेशा ही साबुत चावल प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमें 9 पुंज बना लेने हैं। इसके पश्चात अब हम चाहे तो केवल हम इस तरीके से 9 पुंज बना के रख सकते हैं और चाहे तो इसे हम और भी अच्छे से पूजा करने के लिए सभी नवग्रहों के ऊपर एक एक हम सुपारी खड़ी जो है सुपारी रखेंगे। तो इससे जो होता है हमारा पूजा जो है और दिव्य और भव्य लगता है। तो इस तरीके से हम नवग्रह के उस सभी नवग्रहों के ऊपर इस तरह से हम एक एक सुपारी रख देंगे। नवग्रह पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा होती है, इसलिए हर व्यक्ति को जब भी कोई खास पूजा करिए, कोई खास अनुष्ठान आप कीजिए, चाहे लक्ष्मी पूजन हो, चाहे दुर्गा पूजन हो, चाहे कोई भी पूजन आपका है, नवग्रह की स्थापना आप उसमें अवश्य कीजिए। इस तरीके से हम नवग्रह की स्थापना कर लेंगे। और कोई भी व्यक्ति जो है बहुत ही आसान तरीके से संक्षिप्त रूप से पूजा कर सकता है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती, बहुत ही आसानी से पूजा हो जाता है। इस तरीके से जब हम नवग्रह की स्थापना कर लेंगे, आप अपने मंदिर में अगर आपके पास जगह है तो आप ऐसे सिंपल एक कपड़ा बिछा के इसके ऊपर नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं, या फिर अलग से जैसे मैंने ये पीढ़ा लिया हुआ, पीढ़े के ऊपर मैंने ये लाल कपड़ा इसमें बिछाया हुआ है, इसको अच्छे से मैंने मौली से बांध लिया है। क्योंकि अगर हम नवरात्रि में अगर हम इस तरह से नवग्रह की स्थापना करते हैं तो बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अच्छे से एक अपनी छोटी सी पीढ़ा है या चौकी जो भी आपके पास हो उसके ऊपर कपड़ा रख के चारों तरफ से जो है मौली बांध दीजिए, फिर नवग्रह की स्थापना कीजिए ताकि आपका ये नवग्रह जो है उसमें टिका रहे। इस तरह से स्थापित कर लेंगे हम लोग। तो उसके पश्चात हम नवग्रह का सबसे पहले हम आवाहन करेंगे। तो सबसे पहले एक हम खाली पात्र लेंगे, इसी में हम जितने भी पूजा पाठ करेंगे जो है जल वगैरह सब कुछ इसी में हम छोड़ते जाएंगे। तो एक खाली पात्र हम रखें, मैं दिखाने के लिए सिर्फ रख दिया है, आप जो पूजन करिएगा तो साइड में ऐसे नीचे रख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम नवग्रह का आवाहन करेंगे, हाथ में पुष्प और अक्षत लेंगे हम और नवग्रह का हम आवाहन करेंगे। दोनों हाथों में ऐसे लेके नवग्रह का हम आवाहन करेंगे। ऐसे हम हाथ जोड़ के भी नवग्रह का आवाहन कर सकते हैं। तो मैं दिखाने के लिए आपको एक हाथ में रख के दिखा रही हूँ। ओम सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु नवग्रहेभ्यो नमः। ओम नवग्रहाः इहाँ गच्छ इह तिष्ठ मम पूजां गृहाण। इतना बोलते हुए ये जो खाली पात्र है इसमें अक्षत छोड़ देंगे। अगर आप संस्कृत में नहीं बोलना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं कि हे सभी नवग्रह देवता, उन सभी लोगों का आप नाम ले लीजिए कि जितने भी नवग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु, सभी का नाम लेते हुए आप सभी लोगों का मैं आह्वान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरे पूजा में यहाँ आइए, स्थापित होइए,
स्थापित हुई और मेरी पूजा को आप स्वीकार कीजिए। इतना बोल के उनका आवाहन करके शुद्ध भाव भक्ति के साथ इस खाली पात्र में जो है आप ये जो अक्षत और ये जो है इसमें आप छोड़ दीजिए। जब हम नवग्रह का आवाहन कर लेंगे तो उसके पश्चात हम नवग्रहों का हम 10 उपचार विधि से पूजन करेंगे। तो जब किसी भी देवी देवता का हम आवाहन करते हैं तो सबसे पहले उनको हम पाद्य अर्पित करते हैं, अर्घ अर्पित करते हैं। तो हम ऐसे पंचपात्र लेंगे, ऐसे आचमनी लेंगे, एक एक आचमनी से हम पूजा अपना आरंभ करेंगे। मैं संस्कृत में मंत्र बोल के कर रही हूँ संक्षिप्त तरीके से। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है नवग्रह की सामूहिक रूप से पूजा कर रहे हैं। तो जो हमारे जितने भी नवग्रह हैं इनको एक साथ हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग अगर हम पूजा करने जाएंगे सभी नवग्रहों की तो पूजा बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि हर जितने नवग्रह हैं सभी का अलग तरीके से आपको मंत्र बोलना होगा। तो पूजा फिर बहुत आपकी लंबी हो जाएगी, बहुत उसका विस्तार हो जाएगा। क्योंकि एक बार हमने मंत्र बोल दिया, सभी लोगों का आवाहन कर लिया एक साथ कि यहाँ पे आइए, स्थापित हुई, मेरी पूजा में बैठिए, आप मेरी पूजा को आप स्वीकार कीजिए। तो ये हो गया हमारा, उनका आवाहन हो गया। अब इनकी हम सभी लोगों की नवग्रह की एक संग सामूहिक रूप से इनका हम दसोपचार विधि से पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक आचमनी हम जल लेंगे। हम बोलेंगे ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः, पादयो पाद्यम समर्पयामि। सबको दिखाते हुए खाली पात्र में जल हम छोड़ देंगे। फिर हम क्या बोलेंगे, तो में एक आचमनी जल लेंगे हम। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः, शिरसि अर्घम समर्पयामि। खाली पात्र में जल छोड़ देंगे। नवग्रह देवताओं को हम लोगों ने पाद्य और अर्घ दे दिया। अब हम नवग्रह देवता को गंधाक्ष अर्पित करेंगे। तो आप जितने भी यहाँ पे जितने भी हमारे नवग्रह बने हुए हैं सभी के ऊपर ये जो मैंने देखे यहाँ पे कुमकुम रखा है, इसको अब रोली भी हो सकता है। रोली सबके ऊपर रोली लगाना है, ठीक है। इसके पश्चात सबके ऊपर हमको चंदन लगाना है, सबके ऊपर हमको चंदन सबके ऊपर लगाना है और सबको हमको हल्दी लगाना है, ठीक है। तो सबके ऊपर डालते हुए थोड़ा सबके ऊपर डालते हुए ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः गंधाक्षतम समर्पयामि, ये हम सबके ऊपर डाल देंगे, सबके ऊपर चढ़ा देंगे, सबको अर्पित कर देंगे। उसके पश्चात हम नवग्रहों को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प देखिए, अगर आपके पास एक पुष्प है तो आप एक पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास एक माला है तो आप सबको सामूहिक रूप से चढ़ा सकते हैं, या फिर एक एक पुष्प जो है सबके ऊपर एक एक चढ़ा सकते हैं, या फिर एक पुष्प भी लेके सबको सामूहिक रूप से चढ़ा सकते हैं। जैसे आपके पास फूल की सुविधा हो उस हिसाब से आप काम करिएगा। आप बोलेंगे ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि। मैंने रख दिया साइड में। इसके पश्चात नवग्रह देवता लोग को हम लोग पुष्प अर्पित करने के पश्चात धूप दिखाएंगे। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः धूपम घ्रापयामि। सभी लोगों को हम धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के पश्चात दीप उन्हें हम दिखाएंगे। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः दीपम दर्शयामि। हम नवग्रह देवता लोग को दीप दिखाएंगे। उसके पश्चात धूप दीप दिखाने के पश्चात नवग्रह देवता को हमको नैवेद्य भोग लगाना है, जो भी आपके पास उसमें उपलब्ध हो। आप जैसे मैंने यहाँ तो बर्फी रखा हुआ है, आप लड्डू भी ले सकते हैं, नहीं है तो मिष्टी ले सकते हैं। आप उन्हें फल का भोग, जो भी आपके पास है फल का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास नैवेद्य है उसको आप उन्हें अर्पित कीजिए। ठीक, तो कैसे बोलेंगे हम, ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः नैवेद्यम समर्पयामि। तो अब हम नैवेद्य अर्पित करेंगे, जो हमारे पास रहेगा उसके सुविधा अनुसार हम नैवेद्य हम अर्पित कर देंगे। सभी लोगों को दिखाते हुए नैवेद्य हम अर्पित कर देंगे। जो हमारा नैवेद्य होता है वो पंच प्राण वायु जो होते हैं उन्हीं के माध्यम से देवी और देवताओं के पास जो है वो नैवेद्य पहुंचता है। तो नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात हाथ जोड़ के आपको बोलना है ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। पंच जो प्राणवायु हैं इनका नाम हमें अवश्य ही लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमारे सभी देवी देवताओं के पास जो होते हैं वो नैवेद्य पहुंचते हैं। तो ये भी पंच प्राणों का हम नाम ले लेंगे। उसके पश्चात भोग लगाने के पश्चात हम नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात उन्हें हम एक आचमनी जल अर्पित करेंगे। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः आचमनीयम समर्पयामि। आचमनी जल दे देंगे। उसके पश्चात नैवेद्य लगा दिया हमने, आचमनी हमने दे दिया। तो उसके पश्चात हम नवग्रह को हम मुख शुद्धि के लिए हम तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल और पूंगी फल अर्पित करेंगे। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः तांबूलम समर्पयामि। अब मुख शुद्धि के लिए तांबूल और ये पूंगी फल
जिसको हम सुपारी भी बोलते हैं, ये भी आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप मुख शुद्धि के लिए आप लौंग और इलायची ये भी आप अर्पित कर सकते हैं। जैसा आपके पास हो उसके अनुसार आप उन्हें आप अर्पित कीजिए। फिर हमने भोग लगा दिया, मुख शुद्धि कर दिया, दीपक सब कुछ दिखा दिया। उसके पश्चात जो है हम, और मैंने आपको यहाँ बताया कि जब यहाँ पे धूप हम दिखाएंगे तो अगर धूप के अगर नहीं है तो आप अगरबत्ती भी आप दिखा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास जो सामग्री है आप उन्हें आप दिखाइए। ठीक है, अब इसके पश्चात हम अपने जो नवग्रह देवता लोग को उन्हें हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा देखिए, आप 11 रुपया भी अर्पित कर सकते हैं, 21 रुपया भी अर्पित कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः दक्षिणाम समर्पयामि, आप उन्हें दक्षिणा अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा दसोपचार विधि से जो है नवग्रहों की पूजा हो चुकी है। ठीक है, अब जब नवग्रहों की दसोपचार विधि से हम पूजा कर लेंगे तो सभी जो नवग्रहों का हम हाथ जोड़ के आप अपने हाथ में पुष्प जो है ले लीजिए। अब अपने हाथ में पुष्प लेके तो हाथ जोड़कर हम सभी नवग्रह देवताओं की हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना मंत्र जो है इस प्रकार है, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। यह बोलते हुए जो ये आपने हाथ में पुष्प लिया है इसको आप छोड़ दीजिए। जो खाली पात्र रखे रहेंगे उसी में आप इसको आप डाल दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम दसोपचार विधि से अपने नवग्रह की हम पूजा करते हैं घर में, बहुत ही आसान तरीके से। पहले दिन हमने नवग्रह देवताओं की आवाहन कर लिया, उन्हें स्थापित कर लिया, इस विधि से हमने पूजन कर लिया। अब प्रतिदिन जो है जब पूजा हम करेंगे तो उनका आवाहन नहीं करना है। ठीक है, बस केवल इन्हें धूप दीप दिखाना है, इन्हें नैवेद्य लगाना है। सामान्य तरीके से जैसे हम सबकी पूजा करते हैं, धूप दीप दिखाना, पंचोपचार विधि से धूप दीप दिखाना, पुष्प अर्पित करना, नैवेद्य भोग लगाना, इतना करके डेली इनकी हम पूजा करेंगे। ठीक है, आरती इनकी करना, ये सब करेंगे। आवाहन वगैरह आदि इनका नहीं करना है। अब मंत्र सभी लोग याद कर लीजिए। जो नवग्रह का जो मंत्र है, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुदो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इतना बोलते हुए नवग्रहों की हम पूजा करेंगे। और प्रतिदिन जितने दिनों के लिए इनकी स्थापना हम करेंगे, प्रतिदिन इनकी हम पूजा करेंगे। ठीक है, आप चाहिए तो आप नवग्रह चालीसा भी पढ़ सकते हैं, नवग्रह स्तोत्र भी आप पढ़ सकते हैं, आपके समय के ऊपर निर्भर करता है। तो जैसा आपके पास समय हो उस हिसाब से अपना पूजन आप कीजिए और नवग्रहों की आप कृपा दृष्टि प्राप्त कीजिए, क्योंकि जीवन में हमारे नवग्रहों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रतिदिन वैसे ही हम प्रतिदिन इनका स्मरण करते हैं, प्रतिदिन मंत्र बोलते हैं, लेकिन जब कोई खास पूजा हम करते हैं तो नवग्रहों की हमें इस विधि से सरल तरीके से स्वयं से हम घर में स्थापित करके उनका पूजन पाठन हम करके उससे लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।